सुशोभित श्री परमहंसों की दिव्य झांकी को मन मंदिर में बसाते हुए एवं श्री हजूर सदगुरु दाता दयाल जी के पावन दर्शन करते हुए प्रेम सहित मिलकर बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। दुबई निवासी प्रेमियों पर बरसा अतुलित प्यार सतगुरु दाता दयाल ने आन दिया दीदार। नाम जहाज चढ़ाए कर स्वयं गही पतवार, जो जन बैठे भाव से खेही लगावे पार। धन्य हुए सब प्रेमी जन, कर रहे जय जयकार। इस अनमोल घड़ी की सबको बधाई लाखों बार। ये हम सब गुरुमुखों पर श्री सद्गुरुदेव दाता दयाल जी की असीम कृपा है, जो हमें अपने चरण कमलों में बिठाकर साक्षात दर्शन और शुभ आशीर्वाद से निहाल कर रहे हैं। और दुबई निवासी गुरुमुखों पर तो विशेष ही कृपा है। जब 6 मई को श्री सद्गुरुदेव दाता दयाल जी ने यहाँ कृपा फरमाई थी, तो गुरुमुखों के प्रेम श्रद्धा भक्ति से प्रसन्न होकर ये वचन फरमाए कि हमें आपको देखकर खुशी इस बात की हो रही है कि दुबई में रहते हुए आप डूब नहीं रहे, बल्कि तरते जा रहे हैं, तरते जा रहे हैं। फरमाया कि क्योंकि आप सबने श्री परमहंस दयाल जी की शरण ग्रहण की है। आप सब परमहंस दयाल जी की छत्र छाया में हैं, और जो उनकी शरण में आ जाता है, जो उनकी छत्र छाया में आ जाता है, तो उसे डूबने नहीं देते, बल्कि भव सागर से पार कर देते हैं। श्री सद्गुरुदेव दाता दयाल श्री पंचम पातशाही जी महाराज के भी ये वचन है कि जो गुरुमुख भक्ति के 5 नियमों की पालना करते हैं, 2 घंटे भजन करते हैं, उनका बेड़ा पार करने के लिए उनके बेड़े में श्री परमहंस दयाल जी स्वयं आकर विराजमान हो जाते हैं। ये उनकी कृपा है, ये उनकी दयालुता है, ये उनका हम सबसे अतुलनीय प्रेम है, जो हमें इस भव सागर से पार करने के लिए, हमें भक्ति के पथ पर चलाने के लिए, हमें नाम की कमाई करने के लिए स्वयं ध्रुव धाम छोड़कर इस धरा धाम पर अवतरित हुए हैं, और षष्टम रूप में अब भी हमारे सम्मुख विराजमान। आप सब सत्संगी हैं। ये कथा सत्संग में श्रवण की होगी कि एक बार बादशाह अकबर ने बीरबल से पूछा कि जब जब भी भक्त पुकारते हैं
भक्तों पर कोई कष्ट पड़ता है तो आपके जो भगवान हैं वो स्वयं दौड़े चले जाते हैं। उनके पास कोई सेवक नहीं है। देखो हमारे पास सैकड़ों सेवक हैं, कहीं भी कोई काम होता है तुरंत भेज देते हैं। तो आपके जो भगवान हैं वो स्वयं क्यों भागते हैं? तो बीरबल ने कहा कि महाराज, ग्रंथों का हवाला देकर के, उदाहरण देकर के आपको समझाऊं या आप प्रत्यक्ष देखना चाहते हैं? तो उसने कहा भी प्रत्यक्ष देखने को मिल जाए तो इससे बढ़कर और क्या है। तो कुछ दिन बीत गए और बीरबल ने जो है उसके पोते का, पोता था छोटा सा, उसके जैसा एक स्टैचू तैयार कर लिया जैसे आजकल बनते हैं। ये टेक्निक आज की नहीं है, बहुत पुरानी है, चलती आ रही है। तो एक दिन जो है प्रोग्राम बनाया नदी में सैर करने के लिए और एक नाव में जो है उसके पोते को लेके गए और कुछ सेवक उसमें बैठे थे। एक नाव में अकबर और बीरबल बैठे हुए थे, साथ साथ चल रही थी और बीरबल ने उनको, अकबर जी बादशाह को बातों में लगा रखा था और उसने सारा प्लान बना रखा था। उसने जरा इशारा किया तो जो सेवक थे उन्होंने पुतला जो है नदी में गिरा दिया। तो बादशाह की नजर भले ही बात बीरबल से कर रहा था, निगाह उसकी वहां थी। ऐसी महापुरुष कहीं भी हो, ये श्री सतगुरुदेव महाराज जी, श्री पंचम पातशाही जी के वचन है कि हम कहीं भी रहें और हमारे सेवक दुनिया में कहीं भी रहें, जो सेवक हमारे साथ ध्यान के साथ जुड़े हुए हैं, हमारी जो नजर है उन पर सदा सदा बनी रहती। तो जो ही बादशाह ने देखा कि उनका पोता जो है नदी में गिरा तो एकदम से कूद के जो है कपड़े समेत कूद गया और एकदम से उसको निकाल के लाया। फिर देखा तो वो तो पुतला था। बीरबल से गुस्सा हुआ कि ये तुमने ये क्या मजाक की है मेरे साथ। तो बीरबल ने कहा हमारी मजाक नहीं की है, ये आपके प्रश्न का उत्तर है, प्रत्यक्ष दिखा रहा हूं कि आपके इतने सेवक थे, आपने उन पे भरोसा नहीं किया, आप खुद क्यों कूद पड़े। बोले भाई तुम्हें नहीं पता कि मैं अपने पोते से कितना प्यार करता हूँ। तो ऐसे ही अकबर बीरबल ने कहा कि महाराज आप भी नहीं जानते कि हमारे भगवान हमसे कितना प्रेम करते हैं। तभी तो परम संत श्री कबीर साहब जी ने वर्णन किया है, पितु सु माता सौगुना, सुत स्यों राखे प्यार, माता से हरि सौगुना, हरि से गुरु सौगा। सतगुरु का जो प्रेम है अपने सेवकों से, उसका कोई वर्णन ही नहीं हो सकता। सांसारिक माता पिता तो हर जन्म में बदल जाते हैं, इस जन्म में और हैं, अगले जन्म में कोई और होंगे। यहाँ अभी हमारा मोह किसी और से, अगले में और हो जाएगा। लेकिन जो सतगुरु हैं, वो संत सहजोबाई जी वर्णन करती हैं, बार बार नाते मिले लख 84 माए, सहजो सतगुरु ना मिले जो पकड़ने का सेवा। जो सतगुरु हैं वो जन्म जन्म तक हमारा जो है साथ नहीं छोड़ते। आप सबने ये वचन श्री तृतीय पातशाही जी महाराज के श्रवण किए होंगे, जब वो औरंगाबाद में कृपा की थी और वहाँ पहाड़ियों के बीच में बने मंदिर में गए तो श्री गुरु महाराज जी, श्री तृतीय पातशाही जी महाराज ने पूछा सब संत जनों सेवकों से कि आपको पता है ये किसने बनाए हैं? तो सब चुप हो हुए। तो श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया कि ये सब तुमने मेहनत करके बनाए, और फरमाया कि तुम नहीं जानते, हम जानते हैं, क्योंकि तब भी हम तुम्हारे साथ थे और अब भी तुम्हारे साथ। तो हम सबको
इतना प्रेम देने वाले स्वयं भगवान इस धराधाम पर अवतरित हुए हैं और अपने तन पर कष्ट उठाकर हमारे समीप आते हैं, अपने मुखारविंद से हमें इस अगम भव से पार करने का साधन बतलाते हैं और बार बार हमें प्रेरणा देते हैं कि भक्ति के नियमों की पालना करो, संसार के काम करो, उसके लिए मना नहीं है। शरीर धारण किया है तो संसार के काम भी जरूरी हैं, लेकिन जिस लिए शरीर धारण किया है उस काम को मत करो। इसलिए बार बार हमें प्रेरणा देते हैं, एक बार नहीं, दो बार नहीं, हम बार बार भूलते हैं और सद्गुरु हमें बार बार चेताते हैं। तो उनके इस अतुलनीय प्रेम को देखते हुए, उनकी इतनी कृपाओं को देखते हुए हम सबका धर्म है कि हम भक्ति के नियमों की पालना करें और जो 2 घंटे भजन के लिए ये श्री परमहंस दयाल जी के धुरधरगाई वचन है कि हर एक सेवक का धर्म है कि 2 घंटे भजन अवश्य करे, चाहे 1 बार में करो, 2 बार में करो, 3 बार में करो, इतनी छूट दी है 4 बार में करो, लेकिन जितना समय गुरुमुखों का ये धर्म है, अगर उसका कुछ अंतरीव लाभ उठाना है, ये तो एक आज्ञा पूरी हो रही है कि हम 2 घंटे हमें पूरा करना है, लेकिन एक नियम पक्का बना लें कि सुबह उठ करके आधा घंटा और रात को सोने से पहले आधा घंटा जरूर करें। बाकी जो 1 घंटा है वो 10 मिनट करो, 15 मिनट करो, 20 मिनट करके पूरा करो, लेकिन अगर इस तरह से करेंगे, इस बात की बिल्कुल चिंता नहीं करें कि जो मन है वो भटकता है, तरह तरह के विचार आते हैं। वो विचार तो हमारे अंदर हैं, ऐसे भी हैं, जब हम आँख खोलते हैं तो हमें बाहर का दिखता है और जब अंदर बंद करते हैं तो हमें अंदर का दिखता है। तो जब हम निरंतर बैठेंगे तो जो विचारों के तूफान हैं वो धीरे 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 शांत। आप नियम से बैठें, कोई भी बहाना मन का जो है, शरीर का बहाना, काम का बहाना, इस बहाने को सामने ना आने दें। अगर आप नियम से इसका पालन करेंगे तो अपने अंदर स्वयं, किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, स्वयं अपने अंदर परिवर्तन महसूस करेंगे। उस परम शांति के अमृत की अनुभूति अपने अंदर करेंगे जो श्री सद्गुरुदेव महाराज जी हमें पिला रहे हैं और पिलाना चाहते हैं। तो हम इसलिए सभी गुरुमुखों का धर्म है कि सद्गुरु के वचनों की पालना करें और उनकी ये कृपा, ये प्यार, ये बख्शिश हमेशा गुरुमुखों पर बरसती रहे, यही हार्दिक श्री चरण कमलों में प्रार्थना है। बोलो